नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्र व्रत क्यों करते हैं दोस्तों? देवी भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में शरद काल तथा बसंत ऋतु में नवरात्र व्रत क्यों करते हैं, इसको समझाते हुए व्यास जी कहते हैं, शरद ऋतु तथा बसंत ऋतु प्राणियों के लिए यम दृष्टा कही गई है और प्राणियों के लिए दुर्गम है। ये दोनों ऋतुएं बड़ी भयानक है और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली है तथा सबका विनाश भी कर सकती है। अतः आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ नवरात्र व्रत करना चाहिए। चैत्र तथा आश्विन मास में भक्तिपूर्वक चंडिका देवी की पूजा करनी चाहिए। 27वें अध्याय में नवरात्र व्रत की महिमा बताई गई है, जो कि इस प्रकार है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला तथा सुख और संतान की वृद्धि करने वाला, आयु और आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। विद्या, धन अथवा पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी की भी कामना करता हो, उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है तथा अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। यदि कोई महापापी भी नवरात्र का व्रत कर ले तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेस मास भी विचार नहीं करना चाहिए। राज्य से च्युत तथा सीता जी के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम जी ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता जी की विरह अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की थी। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ तथा कश्यप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संशय नहीं है। देवी भागवत पुराण में आया है कि पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन संपन्न करने से नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। यदि कोई पूरे नवरात्र उपवास करने में असमर्थ हो तो उनके लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। ऋषियों ने संपूर्ण नवरात्र व्रत के पालन में असमर्थ लोगों के लिए सप्तरात्र, पंचरात्र, त्रिरात्र, युग्म रात्र तथा एक रात्र व्रत का विधान भी बताया है। प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत उपवास रखने से सप्तरात्र व्रत का अनुष्ठान होता है। इस व्रत को करने वाले अष्टमी के दिन माता को हलवा तथा चने का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं को खिलाते हैं और अंत में प्रसाद को ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। पंचरात्र व्रत पंचमी को दिन में केवल एक बार, षष्ठी को केवल रात्रि में एक बार, सप्तमी को बिना मांगे जो कुछ मिल जाए अर्थात अयाचित भोजन करके, अष्टमी को पूरी तरह उपवास रखकर, नवमी में केवल एक बार भोजन करने से पूर्ण होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को केवल एक बार फलाहार करने से त्रिरात्र व्रत होता है। आरंभ और अंत के दिनों में मात्र एक बार आहार लेने से युग्म रात्र व्रत तथा नवरात्र के प्रारंभिक अथवा अंतिम दिन उपवास रखने से एक रात्र व्रत संपन्न होता है। नवरात्र व्रत न करने से होने वाले अपराध के विषय में व्यास जी कहते हैं कि अगर किसी ने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत नहीं किया, वह इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र, संतान रहित तथा विधवा होता है। न उसे इस लोक में वैभव मिला, न स्वर्ग में आनंद। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपनी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। नवरात्र प्रदीप में नारद जी का कथन है, जीवन पर्यंत नर या नारी यदि नवरात्र नामक महाव्रत को चंडिका देवी की प्रसन्नता के लिए करे तो भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त करेंगे। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। प्राय नवरात्रि के व्रत में अक्सर लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। नमक के बारे में यह पौराणिक कहावत है कि एक बार अगस्त्य ऋषि क्रोध करके समुद्र को पी गए थे।
इससे धरती का संतुलन बिगड़ने लगा, प्रकृति का भी संतुलन असामान्य हो गया। तब सब देवी देवताओं ने मिलकर अगस्त्य ऋषि से समुद्र को छोड़ने की प्रार्थना की। तब अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को पेशाब के रास्ते निकाल दिया। मूत्र मार्ग से निकलने के कारण इसका स्वाद खारा नमकीन हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र में स्नान करने के बाद लोग अशुद्ध हो जाते हैं तथा उसके बाद घर आकर पूजा यज्ञ आदि करना पड़ता है। चूँकि नमक समुद्र से ही बनता है, इसीलिए अशुद्ध होने के कारण व्रत उपवास आदि में नमक का प्रयोग वर्जित है। कुछ लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, परंतु कल्प भास्कर में लिखा है कि सेंधव नमक यद्यपि पत्थर से बनता है, परंतु यह पत्थर बहुत दिनों तक समुद्र में रहने के कारण ही नमकीन होता है। अतः कोई भी नमक व्रत में वर्जित है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है, नमक सोडियम क्लोराइड होता है। यदि पेट में कोई अनाज नहीं होगा तो सोडियम को प्रतिक्रिया करने का कोई आधार नहीं मिलेगा, अतः अत्यंत तीक्ष्ण होने के कारण यह तत्काल गैस उत्पन्न कर देता है। यही नहीं, यदि कहीं नमक में क्लोरीन की मात्रा अधिक हुई तो ड्यूओडिनम अर्थात संग्रहणी डैमेज हो जाती है। इसीलिए उपवास या व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।